विनलैंड सागा की मांगा खत्म हो गई और इस वीडियो के अंदर हम लोग ऊपर से डिस्कस करेंगे कि कैसी थी विदाउट एनी स्पॉयलर्स। तुमने एंडिंग रीड नहीं करी है या फिर इसकी मांगा ही रीड नहीं करी है, सिर्फ एनिमे देखा हुआ या विनलैंड सागा के नाम के बारे में जानते हो तो टेंशन मत लेना, कुछ भी स्पॉइल नहीं करने वाला हूँ। क्या हुआ ना, पिछले महीने जून में मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, जैसे तैसे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ और एकदम से मेरे सामने आता है कि विनलैंड सागा इज एंडिंग। आई वाज लाइक व्हाट, खत्म हो रहा है? इज दिस रियली ट्रू? मैंने जब इसका सीजन 1 देखकर खत्म किया, उसके कुछ टाइम बाद ही इसकी मांगा रीड करना चालू कर दी थी। सीजन 2 से पहले क्या होने वाला था आई न्यू, और जैसे इसका नया चैप्टर ड्रॉप हो रहा है मैं उसको फटाक से रीड नहीं करता था। 3-3, 6-6, 8-8 महीने के गैप पे एक बार उठा लिया, जितने बल्क में अवेलेबल है रीड कर लिया। तो जब मेरे को 1 महीने पहले पता चलता है खत्म होने वाली है, कुछ 10-12 चैप्टर्स बाकी थे, एक साथ रीड कर लिए। एंड देन आई वाज लाइक बस एक चैप्टर बाकी है, खत्म कैसे होगा ये? एक एंगल से सोचने जाओ तो हाँ, मतलब एंडिंग इज नियर, बट इज दिस रियल? वेल, जुलाई आया, विनलैंड सागा का चैप्टर नंबर 220 ड्रॉप होता है और उसके साथ ये मांगा खत्म हो चुकी है, जिसको रीड करके 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि सोच रहा हूँ भाई क्या हुआ। इट took me solid 3-4 days to actually think and piece through कि क्या है ये, कहां से चले थे, कहां पर आ गए, इज इट गुड, इज इट नॉट। फिर भी इस वीडियो में मैं बहुत ज्यादा अनश्योर साउंड कर सकता हूँ तुमको, क्योंकि भैया इसकी एंडिंग ही वैसी है। सबसे मेन मुद्दे की बात करें कि बादल मेरे दोस्त, क्या तुम मेरे दोस्त हो? जब भी कोई इतनी पॉपुलर मांगा खत्म होती है तो हर कोई जानना चाहता है कि उसकी एंडिंग कैसी थी। अटैक ऑन टाइटन फैल गया कि एंडिंग बुरी थी, जुजुत्सु काइसन लोगों ने कंप्लेन किया, पता नहीं क्या क्या। विनलैंड सागा की एंडिंग के बारे में अगर मुझे कहना हो ना तो it doesn't feel like an ending and this is the best way I can describe it। जिसको ट्रेस करने के लिए अगर हम लोग इसकी एकदम शुरुआत में चलें तो कहानी की शुरुआत होती है उसके फादर थॉर्स से, जो कि वैसे तो लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन फिर एक दिन शिप में उसको विजन आता है और उसने सब कुछ त्याग दिया, वेपन्स, वॉर, फाइटिंग, एनिमीज ना। फिर अपने सामने शो का मेन कैरेक्टर दिखाते हैं, उसका बच्चा थॉरफिन, और बाप उसको सिखाता है कि यू हैव नो एनिमीज, इट इज नॉट ओके टू हर्ट एनीवन। और वो लोग छुप के सारे एक्शन से दूर एक पीसफुल जगह पे रह तो रहे हैं, लेकिन भैया वॉर कम्स टू देम और सिचुएशन इनएविटेबल हो जाती है। ये वर्ड को तुम ध्यान रखना, इनएविटेबल बहुत बार यूज होगा। अब क्या कहानी के मेन कैरेक्टर्स चाहते थे फिर से वॉर में लड़ना? नहीं, थॉर्स के साथ जो कुछ भी होता है इट इज अ बिग ट्रेजेडी। और उसका बेटा थॉरफिन अपनी आंखों से देखने के बाद बाप की सिखाई हुई चीजों का एकदम उल्टा, जो कहा था कि मत करना वही कर रहा है। फिर उसके बाद बहुत कुछ पॉलिटिकल ड्रामा, लड़ाई वड़ाई, एकदम एक्शन, मार काट, कूल बेबी। सीजन 1 का एंड आई होप यू नो कि क्या होता है। थॉरफिन एक ऐसे पॉइंट पे आ चुका है जहां पर उसको नहीं पता कि क्या करूं, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, आई डोंट नो। वो जिंदा ही है, काफी है। ही डज नॉट केयर अबाउट एनीथिंग, उसको कुछ दूसरा आता भी नहीं है लड़ाई लड़ने के। ऐसे में उसकी जिंदगी में एक काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है, नाम भूल गया यार मैं, आइनार, जो उसको खेती बाड़ी करना सिखाता है, फार्मिंग आर्क पूरा का पूरा। एंड देन अगेन इनएविटेबल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, वॉर फिर से उनके दरवाजे पे है। वो लोग नहीं चाहते थे लेकिन इट इज हियर, जहां पर 2 से ज्यादा लोग हैं वो लड़ाई तो होगी। उनके साथ भी होती है एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी और वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग ये सब कुछ छोड़ के भाग जाएंगे, एक दूर किसी देश में जाएंगे जहां पर वॉर नहीं है, लड़ाई नहीं है, मार काट नहीं है। इट्स कॉल्ड विनलैंड, और वहां पर एक पीसफुल लाइफ जिएंगे, जो कि एक तरीके से गोल बन जाता है कि दैट इज द एंडिंग यू आर स्ट्राइविंग फॉर। लेकिन इसी सेम टाइम पे कहानी एक दूसरा पर्सपेक्टिव रखती है थॉरफिन के सामने कि तू भागने की कोशिश कर रहा है, व्हाट इफ इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे यू एम्ब्रेस दिस वॉर और लड़ो, इतना लड़ो, इतना लड़ो, इतना मारो कि यू आर दी ओनली वन सर्वाइविंग। और क्योंकि अब तुम्हारे अकेले के हाथ में वो लाठी है तो कोई और नहीं लड़ेगा। ये भी एक तरीका है पीस क्रिएट करने का। या तो सिचुएशन से भाग के लोगों की नजरों में डरपोक बनो, कायर बनो, या फिर इतने ज्यादा लड़ाकू कि तुम्हारे सामने कोई लड़े ही नहीं। ये दूसरा पर्सपेक्टिव है कनूट का। इस पॉइंट पे एनिमे का सीजन 2 खत्म होता है, अपने को नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है, कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि उसका सीजन 3 कब आएगा। फिर भी अगर तुमको आइडिया दिलाना हो तो ये पहले 2 सीजन में जितने भी 48-50 एपिसोड्स आए थे, टोटल 99 चैप्टर्स अडेप्ट किए हैं। फिर चैप्टर नंबर 100 से लेके 166, जो कि इसका सबसे लंबा रनिंग आर्क है, ईस्टर्न एक्सपीडिशन आर्क, जिसमें कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। और एक पॉइंट पे तो इट फील्स लाइक एक समर ब्लॉकबस्टर देख रहा हूं मैं। है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड गेम लेवल शिट की, इतना सारा कियोस मचा हुआ है, उसी में सब कुछ हो रहा है। तुम्हारे सारे फेवरेट कैरेक्टर्स वहां पर हैं। जो लोगों ने सीजन 1 का एक्शन एंजॉय किया था उनके लिए भी काफी सारी चीजें हैं। जो लोग इसकी कहानी को एंजॉय करते हैं, इसकी राइटिंग को एंजॉय करते हैं, उनके लिए भी बहुत कुछ है। थॉरफिन ने जो एक तरीके से कसम खाई है कि अब मैं किसी को भी नहीं मारूंगा, किसी से भी लड़ना मेरा एकदम ही लास्ट रिजॉर्ट होगा। वो अपनी बात पे कितना खरा उतरेगा। स्टोरी एकदम उसको टेस्ट करती है, एकदम लिमिट तक जाकर।
और इतना मजा आता है देखने में। लेकिन फिर चैप्टर नंबर 167 से हम लोग आगे चलते हैं विनलैंड सागा की तरफ। यप, विनलैंड आर्क वहां से चालू होता है जो अगर एनिमे इन्होंने बनाया तो 24 एपिसोड्स के बाद आएगा और वो 167 से कंक्लूड होता है 220 पे खत्म। 53 चैप्टर्स के आसपास है जिसको अगेन तुम लोग फिर से एक 24 एपिसोड के सीजन में ले सकते हो। तो इसका मतलब बचे हुए मांगा चैप्टर्स को एनिमे के अंदर बनाया तो 48 to 60 एपिसोड्स बन सकते हैं। और अब हम लोग अगर टच करें बात इसकी एंडिंग पे, तो देखो अगर तुम उन लोगों में से हो जिसको चाहिए कि भैया सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो, एकदम बढ़िया वाली एंडिंग मिले, तो एक ठीक ठाक तरीके से मे भी सेटिस्फाई हो सकते हो, मे भी। क्योंकि इसी लास्ट चैप्टर में एक पैनल था जिसको देखकर ऐसा दिल भर आया, इतनी खुशी लगी, इतने सारे फ्लैशबैक्स आए। आजकल के टाइम पे जब सारी चीजें इतनी ज्यादा हाइपर एक्टिव हो चुकी हैं, लोग इतना ज्यादा गुस्से में रहते हैं, तो वो थोड़े टाइम के लिए जो सुकून मिलता है, मजा आया, बढ़िया लगा। लेकिन अगर एकदम 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 ही बढ़िया पीसफुल हैप्पी वाली एंडिंग चाहिए एकदम मैक्स लेवल पे, तो कहानी में एक पॉइंट आता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या चैप्टर था, 190, 192, 191 ऐसा कुछ तो था, जहां पर एक नई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगी आगे चल के और उसकी स्टोरी का जो कंक्लूजन है, दैट फील्स लाइक अ गुड पॉइंट कि वहां पर रुक जाते तो हम लोग कहते हैं कि चलो अच्छा पीसफुल जो एक तुम्हारा गोल था वो गोल को अचीव करते हुए एंडिंग मिल चुकी है। लेकिन अगेन इनएविटेबल चीजें होना, दो से ज्यादा लोग हैं तो झगड़ा होगा एंड थिंग्स गो टू शिट। थॉरफिन जरूर ये सारी चीजों से भागना चाहता है और उसके साथ काफी सारे लोग भी हैं जो कि ये डिजायर करते हैं विनलैंड को। लेकिन वही लोगों ने जिंदगियां जी हैं बचपन से लेके बड़े हुए, एक तरीके का स्वभाव उनके दिमाग में बैठ चुका है और ऐसा चुटकी बजाते वो निकलने वाला नहीं। पीस मेंटेन करना इज सो डिफिकल्ट, मे बी इवन इम्पॉसिबल कि एक छोटी सी चीज और पत्तों के घर की तरह सब कुछ ढह जाना। ये सब मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जिस पॉइंट पे इसकी एक्चुअल एंडिंग लिखी है चैप्टर 220, ऐसा फील होता है कि उसने कुछ एस्पेक्ट्स डेफिनेटली रिजॉल्व किए, उनका कंक्लूजन दिया, लेकिन काफी सारी चीजें जो कि ओपन रख दी। तो उसको देखने के बाद, उसके बारे में सोचने के बाद भी आई कैन नॉट मतलब एकदम शॉर्टी के साथ नहीं कह सकता हूँ वेदर इट वाज गुड और बैड, जिसको लेके इसके ऑथर ने भी शायद ऐसा कहा था कि इट इज सो हार्ड टू सेटिस्फाई एवरीवन। मैं कहूंगा हार्ड नहीं, इट्स इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई एवरीवन। लेकिन फिर भी इसकी एंडिंग फील्स लाइक कि एक कोई आर्क खत्म हो गया एकदम, जो तुम एंडिंग मानते हो ना कि हाँ अब सारी चीजें सेटल हो चुकी हैं, दिस इज वेयर इट एंड्स, कंक्लूजन ऐसा पर्दे पे लिखे हुआ है, दी एंड वाली फीलिंग नहीं आती। इनफैक्ट इसकी एंडिंग को इतना ओपन, इतना वेग रखा हुआ है कि तुमको खुद ड्रॉ करना है और खुद सोचना है कि आगे क्या होगा। जून में जब पता चला कि वो लोग एंड कर रहे हैं, उसके चैप्टर्स रीड करने के बाद आई वाज क्वेश्चनिंग कि कैसे सम अप करेंगे सारा का सारा। टर्न्स आउट कि उन्होंने नहीं किया। आईएनआर की जो कहानी थी वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई और उसका कंक्लूजन बहुत अच्छा है, वहां पर कंक्लूजन दिया है। लेकिन जहां पर हम लोग बात करें कनूट की स्टोरी, उसका और थॉरफिन की आइडियोलॉजी जितनी डिफरेंट थी कि हमको एक पीसफुल लैंड बनाना है जहां पर लोग मारामारी वॉर के फियर से दूर रह सकें, धरती पे पैराडाइज। ऐसा लगता है ना तो कनूट की स्टोरी कंक्लूड हुई है और ना इस क्वेश्चन का आंसर। बट देन अगेन तुम इसके बारे में सोचने जाओगे तो इसका कोई आंसर भी नहीं है। जब तक एक जगह पर दो से ज्यादा लोग हैं, वॉर इज इनएविटेबल, लोग लड़ेंगे। तुम्हें भी जो ड्रीम, जो गोल, जो सपना ये दोनों लेकर चल रहे हैं, दैट इज वेरी नाइव। और इसीलिए कहानी को उस तरीके से कंक्लूड करना कि अरे चलो भाई हमने एक देश बना लिया, अब आराम से बैठे हुए चाय सिप करते हुए सनसेट हो रहा है, मजा नहीं आता। इसलिए मैंने कहा कि जब तुम इसकी कहानी रीड करके फाइनल पेज पलटोगे या फिर अगर एनिमे बनता है तो आखिरी बार इसके क्रेडिट्स आएंगे, तो तुमको बैठ के सोचना पड़ेगा कि इसकी एंडिंग का मतलब क्या हुआ और तुमको इसकी एंडिंग खुद बनानी पड़ेगी। एक तरीका है कि आप इस कहानी के एकदम शुरू में चलो, जहां पर थॉर्स ने अपने बेटे को कहा था कि इट्स नॉट ओके टू हर्ट एनीवन, यू हैव नो एनिमीज। और थॉरफिन ने खेती बाड़ी करने के बाद इसको डिसाइड किया, तो कहानी उसको टेस्ट कर रही है किस हद तक जाएगा तू इस चीज को अपने साथ रखने के लिए। और जब कहानी ने उसको एकदम अल्टीमेट लेवल पे जाके टेस्ट कर लिया तो फिर छोड़ दिया कि चलो अब यहाँ पे खत्म करते हैं। अगेन ये कंक्लूजन मैंने खुद सोच के ड्रॉ किया है। एनीमे जब तुम देखोगे तो ऐसा लगेगा कि अभी वो टू बी कंटिन्यूड वाला लिख के आता ही होगा, और हो सकता है कि आगे चल के कुछ महीनों में, कुछ सालों में इसके क्रिएटर ने एक वो एपिलॉग निकाल दिया, जैसे अटैक ऑन टाइटन का आया था, खत्म होने के बाद आगे का फ्यूचर 500,000 साल बाद क्या हुआ था उसका दिखाने के लिए। लेकिन विनलैंड सागा अगर तुमको नहीं पता तो काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है रियल लाइफ से। थॉरफिन नाम का एक्चुअली एक वाइकिंग था जिसने ट्रैवल किया था नॉर्थ अमेरिका में, जिसको लोग विनलैंड मानते थे, और उन्होंने काफी कोशिश करी थी वहां पे सेटलमेंट जमाने की। तो अपने को पता है यही कहानी 1000 साल आगे खींचोगे तो कहां पहुंचोगे, यहीं पहुंचोगे। तो क्या थॉरफिन और कनूट का एक पैराडाइज बनाने वाला सपना सच हुआ? अगेन दैट्स द पॉइंट कि इनके गोल्स, इनके सपने इतने ज्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड वाले हैं कि दे आर नॉट पॉसिबल। अगर तुम किसी तरीके से वो अचीव कर भी लेते हो तो वो तब तक ही है जब तक तुम हो। द मोमेंट कनूट एकदम टॉप पे बैठा हुआ राजा डाइज, क्या होगा? फिर से मार काट होगा। तो ये मसला है विनलैंड सागा की एंडिंग को लेके। तुम मतलब
कह नहीं सकते कि इट वाज गुड, इट वाज बैड, इट वाज समथिंग। लेकिन फिर भी मैं अंदर से थोड़ा पॉजिटिव तरफ ही लीन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सेनेन के बिग थ्रीज रीड करे हैं, बर्जर्क, वैगाबॉन्ड, विनलैंड सागा, एंड टू एक्चुअली थिंक कि ये इकलौती सीरीज है जिसको प्रॉपर एंडिंग मिली एंड पॉसिबली मिलेगी। बाकी दोनों का नहीं पता भैया कब खत्म हो रहे हैं, मैं अपनी जिंदगी में रीड कर पाऊंगा भी नहीं, आई एम नॉट श्योर। तो उस हिसाब से एटलीस्ट विनलैंड सागा को एक थोड़ा बहुत कंक्लूजन टाइप कुछ तो मिला। तीनों महारथियों में से कोई तो एक है जिसकी सफरिंग थोड़ी कम हुई, और इसीलिए शायद जब मैंने विनलैंड सागा के फाइनल चैप्टर का वो वाला पैनल देखा ना थॉरफिन का, अंदर से बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया यार सोच के कि मतलब गट्स, मियामोतो एंड दिस गाय, दैट इज व्हाट दे ऑल शुड गेट। लेकिन हार्श रियलिटी यही है कि हैप्पी तो छोड़ो, हर किसी की किस्मत में एंडिंग नहीं होती।